क्या देख रहे हो? ये आपका वक्त है, ये आपका टाइम है। अभी आप जो सोच के साथ ये वीडियो स्टार्ट किए हो ना, इसी सोच के साथ बने रहना। और मैं आज आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ हर इंसान के अंदर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएं जो आपके सपनों की ओर ले जाए। अगर आपको लगे कि हाँ यार मुझे अब करना चाहिए, तो पहले यह जानना ज़रूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बंदा बनना है ना, तो यह जानना ज़रूरी है। नंबर 1, तुम हार क्यों रहे हो? अभी तक तुम सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारा कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर देख लो। तुम चाहे इंटरनेट पे पढ़ लो या फिर किसी बुक में पढ़ लो, तुम्हें ये बात उन सब में ज़रूर मिलेगी। हर वो इंसान जब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए, जब तक उन्होंने अपना एक रूटीन, एक टाइम टेबल नहीं फॉलो किया। एलन मस्क को देख लो, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दी। एक ऐसा पागलपन जो अपने डेली का एक रूटीन बनाते थे। हर हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते थे। हफ्ते में 2 दिन अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते थे और हर हफ्ते में 5 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने में समय देते थे। यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? यह पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि इस बंदे ने अपना एक टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक ये ज़िंदगी हराती रहेगी। नंबर 2, तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नया आइडिया नहीं है। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नए आइडिया की खोज नहीं करते हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और आप उसे घर पर खड़ा करके देख रहे हो। अपने गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करो, तब जाके तुम्हें यह मालूम चलेगा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। अब से इस चीज़ को तुम खुद पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाओगे, उससे नई चीज़ नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के लोग यानी आइडिया रहते हैं। आपके दिमाग में क्या है, कितना गहराई यह सोच सकता है, इसे सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारे दिमाग में कितना बड़ा हथियार है, यह मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर आप अपने आप पर काम करते हो, तो यह दुनिया तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी। नंबर 3, तुम खुद की वजह से हार रहे हो। हर बार हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल क्यों? पूछो एक बार अपने आज से ये सवाल कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों हार जाता? इस सवाल का जवाब ज़्यादातर लोग या 90% से भी ज़्यादा लोगों का जवाब यही होगा, उनके सफलता असफलता का कारण वो खुद हैं। क्योंकि आज का टास्क कल पर, लेकिन वो टास्क कंप्लीट ही नहीं होता। तुम खुद वो इंसान हो जो तुम्हें रोक रहा है, वरना जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर आप सच में जीतना चाहते हो, अगर आपने सपनों को पूरा नहीं करा, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजन को ख़त्म कर दो एक एक करके। जब आपके हारने के सारे रीजन ख़त्म हो जाएं, तो आपके जीत के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नंबर 4, अगर आप अब भी हार रहे हो, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीज़न यह भी है कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में लाओ। अगर यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, और श्योरली यू आर हैबिट फुल चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और आप आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे या अपना फ्यूचर बना लोगे, तो यह भी जान लो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। नंबर 5, सोनू शर्मा को लगभग आप सब जानते होंगे। इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी मैंने एक वीडियो देखा था, जिंदगी में गोल को सेट करना क्यों जरूरी है। यह बताते हैं कि न्यूजीलैंड में उनका एक फैमिली फ्रेंड था जो उनकी मार्केटिंग सेल में बहुत ही धुरंधर आदमी था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन लाइफ में अपना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि मुझे अपने गोल की लिस्ट बनाकर दे दो। सोनू शर्मा बोले, मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, पर क्या अगर मैं अपने गोल का लिस्ट बनाऊंगा तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा? तब उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि बिल्कुल 100% योर लाइफ कैन बी चेंज इफ़ यू हैव
लिस्ट ऑफ गोल्स। तुम एक 100 गज का मकान बनाने की सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा। यानी कि उस मकान की नींव खुदवाने से पहले 2 से 3 महीने का एक काम होता है। किसी मकान में कौन सी जगह क्या बनाना है। मकान तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन तुम्हारे लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इसीलिए 90% लोगों की लाइफ में मकान टेढ़े मेढ़े रहते हैं या तिरछे बनते हैं, और तुम्हारी ज़िंदगी का मकान का भी हाल ऐसा ही होगा अगर आप उसके डिजाइनिंग से पहले डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को सही शेप देना चाहते हो, उसकी नींव मजबूत और परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि आप आगे जाकर कभी अटके ना। नंबर 6, सफलता को पाने के लिए कंसिस्टेंट नहीं होना। कि काम होता कैसे है, जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। ज़्यादा मोले पोयम 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाएं और एक बंजर जमीन को घना जंगल बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी। लगातार 22 साल तक मेहनत करने के बाद भी माझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी। लगातार तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम यह मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो फिर तुम्हारे ज़िंदगी में जीना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 7, आपको सफलता क्यों बनाएगा? क्योंकि तुम्हें अपनी जीत की जरूरत ही नहीं है। सक्सेस की जब बात आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो ऐसा क्या थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा। तो यही जो ज़रूरत है अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे यह हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को जीतना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपने फैमिली को सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उनसे किया था, तभी आप जीत पाओगे। सबसे पहले अपने ज़रूरतों को ढूंढो। अगर आप अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्या जीतना चाहते हो? क्या वह चीज़ है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? इतने सक्सेसफुल होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? क्यों पैसा कमाना चाहते हो? अपनी ज़रूरत ढूंढो। जितनी ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम उतनी ही तेज़ से अपने गोल को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे। और अगर खुद से सवाल पूछने पर जवाब में कोई बड़ी ज़रूरत नहीं आती, आपके लिए तो भूलना ही बेहतर है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी जीत नहीं पाओगे। क्योंकि जिसे जीत की ज़रूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे ज़रूरत ही नहीं है अपनी ज़िंदगी को जीतने की, उसके आगे अगर तुम एक सीढ़ी भी ला कर रख दोगे कि ले भाई, यह तेरी जीत की सीढ़ी है, इस पर चढ़ जा, फिर भी वो इंसान सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। जीत की सोच जब तक तुम्हारी ज़रूरतों से बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। इन 7 हैबिट्स में से अगर आपको एक भी लगा है कि हाँ यार मुझे यह करना चाहिए, उन दोस्तों में से